मुंबई में चल रहे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स का आज दूसरा दिन है। वेव्स शिखर सम्मेलन वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ भारत के जुड़ाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस सम्मेलन में 60 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को विस्तार देना और वैश्विक मीडिया क्षेत्र में नीति निर्धारण करना, प्रतिभाओं का आदान प्रदान करना तथा क्षमता निर्माण के नए विकल्प तलाशना है। शिखर सम्मेलन में आज पहला वैश्विक मीडिया संवाद हुआ। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव तथा सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने इस संवाद में हिस्सा लिया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि प्रौद्योगिकी और परंपरा को मिलकर साथ साथ चलना चाहिए। In many ways, technology can strengthen awareness of our vast heritage and deepen consciousness about it, especially for younger generations. We also bear in mind that innovation is key to the leapfrogging that will create a developed India by 2047. सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी से अपनी कहानी दुनिया के सामने रखने का उचित अवसर प्रदान करने और स्थानीय सामग्री का प्रचार करने की आवश्यकता पर बल दिया। Globally, the media and entertainment industry is valued around $3 trillion, but its true value goes far beyond the numbers. The true value lies in the empathy that it creates, in the ideas that it conveys, and in the future that it helps us imagine. वेव्स 2025 में मध्य प्रदेश ने भी आज से अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इसके साथ ही प्रदेश रचनात्मकता, सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन संभावनाओं के साथ वैश्विक मंच पर एक नई पहचान बनाने जा रहा है। मध्य प्रदेश इस आयोजन में वैश्विक मीडिया, मनोरंजन और रचनात्मक नवाचार केंद्र के रूप में पहचान स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। मध्य प्रदेश अतुलनीय मध्य प्रदेश पवेलियन, अमृतस्य मध्य प्रदेश नृत्य नाटिका और कुछ नई नीतियों जैसे नवाचारों के साथ वेव्स में प्रमुख भागीदार है। पर्यटन एवं संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिव शेखर शुक्ला ने बताया कि इस अवसर पर हम मध्य प्रदेश की नई पर्यटन नीति और नई AVGC XR नीति को भी साझा करेंगे। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। वेव्स 2025 वैश्विक सम्मेलन में अब पैनल चर्चाओं का दौर जारी है। वेव्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने आ रही फिल्मी हस्तियों में भी इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। फिल्म अभिनेता आमिर खान ने इसे सरकार की एक अहम पहल बताया है। ये एक बहुत ही अहम कोशिश है और मुझे बड़ी खुशी है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये इनिशिएटिव लिया है एंटरटेनमेंट के बारे में और एंटरटेनमेंट के सारे एस्पेक्ट्स के बारे में, ना सिर्फ फिल्म मेकिंग लेकिन गेमिंग, AI, सारी चीज़ों में। और ये कोशिश है कि हम इस फील्ड में लीडर्स बने और जो हमारे देश में जो अलग अलग प्रांतों में यंग टैलेंट है उसको एक उभरने का मौका मिले। फिल्म अभिनेता राजकुमार राव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल से भारत के मनोरंजन उद्योग को वैश्विक मंच मिल रहा है। आई थिंक ये एक बहुत ही अच्छी कोशिश है और ये कोशिश कामयाब भी होगी, मुझे पता है। मैं हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस इनिशिएटिव की शुरुआत की, क्योंकि हमारी देश में बहुत टैलेंट है, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है, जिनको वो स्टेज नहीं मिल पा रहा है टू थ्रू वेव्स। आई एम श्योर कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग हैं टू हैव देयर पॉइंट ऑफ व्यू, टू टेल देयर स्टोरीज। वेव्स का समापन 4 मई को होगा। इस दौरान दुनिया भर के सूचना और मनोरंजन जगत के दिग्गज इन उद्योगों के विकास विस्तार पर चर्चा करेंगे। शाम को उन्हें देश की सांस्कृतिक विरासत से रूबरू होने का अवसर मिलेगा। आज इस कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर बात करेंगे कुछ नई जानकारियों पर। नमस्कार।